नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे, स्वतंत्र पत्रकार। आज आया हूं मैं उनकी खबर लेने जो लेते हैं सबकी खबर। वो हैं सबकी खबर के संपादक श्री रविंद्र जैन जी। रविंद्र जैन जी की एक खबर जो है वो पूरे देश में छाई हुई है, और वो खबर ये है कि जो एक संत है जो अपने आप को संत बताते हैं, उत्तम स्वामी, जिनके कई फॉलोअर्स हैं, कई मुख्यमंत्री उनके फॉलोअर्स हैं, कई मंत्री उनके फॉलोअर्स हैं, कई IAS IPS अधिकारी उनके फॉलोअर्स हैं। उन पे राजस्थान की एक रहने वाली लड़की ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पे आरोप लगे हैं दुष्कर्म के। उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जैन जी से बात की और एक जो शिकायत की थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, उसकी कॉपी शेयर की, और उस खबर को जो सबसे पहले दिखाया है रविंद्र जैन जी ने अपनी खबर सबकी खबर में, इसके लिए मैं उनमें सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद अभिषेक जी। रविंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि वो बच्ची आप तक कैसे पहुँची, कैसे है तो ये पूरा खुलासा हुआ, आप दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अभिषेक मेरे बड़े प्रिय पत्रकार हैं भोपाल में, और आज ये खबर पढ़ के खुद मेरे स्टूडियो आए। वो समझना चाहते थे कि ये पूरा मामला क्या है, तो मैंने अभिषेक को ऑफर किया कि भैया कमरे में समझने के बजाय अपन चलिए कैमरे के सामने बात करते हैं। तो आज अभिषेक को मैंने बिठाया कि आप कैमरे के सामने बैठो और अपन बात करते हैं। अभिषेक का पहला प्रश्न है कि वो बच्ची मुझ तक कैसे आई। तो मैं आप सबको बता दूं, दरअसल हमने खबर की थी 8 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री को उत्तम स्वामी के कार्यक्रम में सलकनपुर जाना था। उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, लेकिन भोपाल में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस थी तो वो जा नहीं पाए। तो उन्होंने ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश की, तो वो सारे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें ये उत्तम स्वामी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा आदमी बिल्कुल अपने मंच पे नहीं चाहिए जो 2 घंटे हमारे लिए नहीं निकाल सकता। मैंने तो आपको बुलाया नहीं, तपन जी ने आपको बुलाया था। वो बड़ा नाराज़गी भरा उनका वो देखा मैंने। तो मुझे लगा कि हमारे जो पुराणों में, हमारे ग्रंथों में संत की जो परिभाषा है, संत को क्रोध नहीं आता यदि संत हैं तो। और इतना क्रोध करना, और वो क्रोध भी किस बात पे? सिर्फ इस बात पे कि मुख्यमंत्री जी मेरे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। तो मैंने उसमें एक खबर बनाई थी 8 अक्टूबर 2025 को। मेरी खबर के को इन लोगों ने देखा होगा, ये जो बच्ची, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार। तो वो खबर देख के इन्होंने वो खबर देखी, प्लस सबकी खबर की अन्य खबरें देखी। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति हमारी बात कह सकता है, ये व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर मतलब पूरी खबर दिखा सकता है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। ये अप्रोच किया होगा जनवरी के अंतिम सप्ताह में, मेरे ख्याल है 25-26 जनवरी या उसके आसपास किया था। और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि स्वामी जो उत्तम स्वामी हैं, उनके इतने गंभीर आरोप धीरे धीरे वो मुझे बताते चले गए कि ऐसा है वैसा है। तो कुछ चीज़ें भी उन्होंने मुझे भेजी बीच में। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने कहा देखिए, यदि आपके पास प्रूफ है और आप FIR या शिकायत करते तो मुझे खबर चलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे प्रदेश के तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था को एकदम झटका ना लगे। तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी संगठन को, कांग्रेस के संगठन के प्रमुख लोगों को, नेता प्रतिपक्ष को, तमाम लोगों की जानकारी में हल्की या इस तरह की सूचनाएँ आ रही हैं, ये मैंने बता दिया था और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो लोग मेरे संपर्क में आए थे, और मैं 15-20 दिन से इस खबर पर तलाश रहा था कि भाई बाबा की क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मंदसौर में एक बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, जैन परिवार है, उनकी पत्नी के नाम से जो मोबाइल इशू कराए गए हैं वो बाबा इशू वो कर रहे हैं। एक और रेडियंट होटल्स ग्रुप कोई है कोटा का, उसने 10 जनवरी 2025 को करोड़ों रुपए की गाड़ी उठाई है, और 10 दिन बाद वो गाड़ी बाबा के पास है, करोड़ों रुपए की। वो कौन सी डिफेंडर है या वो रॉयल्स रॉय है। तो ये सारे ही चीज़ें बाबा को जो मिल रही थी, तमाम सारे लोगों के बारे में हमें पता चला। अच्छा, हम तो अभी तक बाबा के प्रति ये जानते थे कि ये मंत्रियों को आशीर्वाद देते हैं और वो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। हमें नहीं मालूम था कि करोड़ों। और धीरे धीरे मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, तब मुझे, और उधर वो बच्ची के परिजनों के से जो भी उनके परिचित है वो मुझे जानकारी भेज रहे थे। तो मैं लगातार काम कर रहा था, और एक दिन ऐसा है जब मैं उसके घर गया था बच्ची के, और मैंने सारी चीज़ों को समझा। तब मुझे लगा कि वाकई अन्याय हो गया है और बाबा दूध के धुले नहीं हैं। तो फिर मैंने स्टोरी की।
रविंद्र जी, जैसे सभी लोग जानते हैं कि ये जो बाबा है कई लोगों से जुड़ा हुआ है, कई हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है, कई मुख्यमंत्री इसके फॉलोअर हैं, तो आपको कोई धमकी नहीं मिली इस खबर के लिए, या किसी तरह का डर आपके मन में कभी आया हो? आप एक्चुअली जो धमकी देने वाले हैं उनको भी पता है कि मैं 40-45 साल से भोपाल में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कितना धमकाना चाहिए, कितना समझाना चाहिए। ऐसा नहीं, धमकी बिल्कुल किसी ने नहीं दी मुझे। हाँ, लोगों ने ये ज़रूर कहा कि भाई ये खबर चलाने से सनातन का बड़ा नुकसान होगा, लोगों की श्रद्धा भंग होगी, ये बातें सब चल रही थी। मैंने इतना कहा कि भाई आप ऊपर तक सबको बता दो जो लोग जुड़े हैं जाने अनजाने में। देखिए, कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म जाति समाज का हो, वो कभी ये उसको पता चल जाए कि ये फला व्यक्ति यदि दुष्कर्मी है या गलत है वो, तो उससे नहीं जुड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई धमकी मिली है। हाँ, लोगों ने समझाने की कोशिश जरूर की थी। रविंद्र जी, जैसे सभी लोग जानते हैं कि आप कोई भी खबर करते हैं तो काफ़ी रिसर्च वर्क करते हैं, सभी पक्षों से बात करते हैं, तो क्या आपने बाबा या बाबा के किसी प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की, और यदि कोशिश की तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिला आपको? हाँ, मैंने फ़ोन लगाए थे, लेकिन बाबा का फ़ोन नहीं, मतलब पहले तो बहुत तलाशा, पर एक फ़ोन मिला था मुझे, उस पर बाबा ने फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन उसके बाद में इस समय वो जबलपुर में हैं, तो वहाँ जबलपुर में एक संघ संचालक है, मुझे नाम लेना उचित नहीं है, मैंने उनका भी टेलीफोन तलाशा। आज मेरी जाके बात हो पाई, कल तक नहीं हो पाई थी बात। आज मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, जो बाबा का कार्यक्रम वहाँ करा रहे हैं, तो वो भी बहुत दुखी थे। उन्हें कि अब क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि यदि बाबा अपना कोई पक्ष रखना चाहें तो मेरे स्टूडियो में स्वागत है उनका, लेकिन उन तमाम सारे सबूतों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन बाबा मेरे संपर्क नहीं कर रहे हैं। रविंद्र जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। ये तो एक बच्ची सामने आई है, क्या जैसा आसाराम वाले मामले में हुआ था, इस मामले में भी इस चीज संभव है कि और भी कुछ बच्चियां सामने आ जाए, कुछ और ऐसी बच्चियां जो बाबा का शिकार हुई हूं? देखिए, अभी जानकारी मुझे नहीं है। हवा तरह तरह की चलती हैं, अटकलें चलती हैं, अफवाहें फैलती हैं। हम जब तक सबूत नहीं होगा, हम इस विषय में आगे कुछ नहीं कह सकते। एक चीज़ की हमारे पास सबूत है। मैं इतना कह रहा हूँ अपने दर्शकों से, कल भी कही और आज भी कहा है, कि मेरे पास में एक ऐसा प्रमाण है जिसमें बाबा खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि ये जो कुछ मैंने किया है वो ईश्वरीय इच्छा से किया है। मतलब सोचिए, एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार, वो भी ईश्वरीय इच्छा से, ऐसा संभव है क्या? तो वो ज़रूर मेरे पास एक एविडेंस बाबा के उसका है। और वो ये भी कह रहे हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो बच्ची की जान को खतरा था, वो मर जाती, मैंने उसे बचाने के लिए किया है। तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, और मुझे लगता है कि बाबा की ये स्वीकृति, ये जो स्वीकारोक्ति है, ये कोर्ट में बड़ा एविडेंस बनेगी और उन्हें मतलब सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये जो मेरे पास जानकारी है। एक अंतिम सवाल और, ये बेहद ही गंभीर मामला है, बहुत बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, तो आपकी क्या इस मामले में किसी सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई है या पुलिस से बात हुई है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक मैंने 50 साल की पत्रकारिता में, 45 साल की पत्रकारिता में कभी अपनी खबरों को लेकर शेयर नहीं की थी, लेकिन मैं आज खुद कह रहा हूँ, हाँ, मैंने खबर चलाने से पहले इस खबर को कई मित्रों के साथ शेयर किया, कई पत्रकारों के साथ शेयर किया। मामला इतना गंभीर था अभिषेक, कि मुझे लगा कि यदि कुछ गलती ना हो जाए मुझसे, तो मैंने अपने गुरु महेश श्रीवास्तव जी से भी जाके चर्चा की थी, उनसे भी, उन्हें भी बताया था, और एविडेंस सब जो मेरे पास थे। हाँ, मैंने सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बताया था। मैंने संघ के और से जुड़े हुए और सत्ता से जुड़े हुए, भाजपा संगठन से जुड़े हुए प्रमुख लोगों से भी मैंने इस खबर को शेयर किया था। मैं सबका धन्यवाद देता हूं। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि इस खबर को रोको आप, बस उन्होंने ये जरूर कहा था कि यदि आप खबर करेंगे तो सनातन का बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि पर आप लोग कोई ऐसा तरीका निकालो। तो मुझे लगता है कि 15-16 दिन 17 दिन ये खबर मेरे पास थी, और जब मैं बच्ची के घर होके आया उसके बाद मैं बहुत विचलन में था। मुझे लगा कि नहीं, ये जो बच्ची बोल रही है वो झूठ नहीं बोल रही है, और कुछ प्रमाण जो मेरे पास थे, उसके बाद मैंने उस खबर को ब्रेक किया। तो ये थे रविंद्र जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बेहद संवेदनशील खबर को किस तरह से किया है। अब बारी है सरकार की, पुलिस की, कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। साथ ही बाबा को यदि वो निर्दोष हैं तो आना चाहिए, उन्हें सबकी खबर में आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस तरह से निर्दोष हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको
स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।